एवरीवन। और आज का हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वीवीआई हिंदी क्वेश्चन, जो हिंदी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका हम वीवीआई लेकर आए, जो एग्जाम में आने वाला है 2026 के एग्जाम में, जो बिहार बोर्ड का एग्जाम 2026 का होने वाला है उसमें पूछा जाएगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 50 का ऑब्जेक्टिव आपको जो दिया जाता है, आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है। तो ये हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव ले आए हैं हिंदी का क्लास 10th का, बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाला भी है उसका लेकर आया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार बाढ़ आ जाएगा। जब बारिश हो रहा था तो किसे लग रहा था कि देख के बाढ़ आ जाएगा। तो पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है रानी को, दूसरा दिया हुआ है लक्ष्मी को, तीसरा दिया हुआ आरती को और चौथा दिया है मंगमा। तो किसको लग रहा था कि बारिश होते ही बाढ़ आ जाएगा? तो ये चीज़ आपको लक्ष्मी को लग रहा था कि बारिश होते देखकर उसको लग रहा था कि बाढ़ आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? जो सिख जो धर्म होता है ना, उसका जो पांचवा गुरु कौन था, जो सिख लोग होते हैं उसे पांचवें गुरु कौन थे? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ, पहला गुरु अर्जुन देव, दूसरा दिया गुरु नानक देव, दूसरा दिया गुरु हरिकिशन, तीसरा दिया चौथा दिया हुआ गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के जो पांचवें गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, जो यही थे सिखों के पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव। थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया, मंगू किस समय से पागल था? जो मंगू था वो किस समय से पागल था? आपका ऑप्शन दिया हुआ है जन्म से पहला, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 बरस से, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 3 बरस से और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 2 बरस से। जो मंगू था वो किस समय से पागल था? तो इसमें आपको जन्म से लिखना है, जन्म से जो था मंगू पागल था। तो अगर आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पे टिक लगाना, जन्म से इसको रंग देना है ऐसे करके। तो मंगू जन्म से पागल था, तो ये आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे जन्म से लिखिएगा, जन्म से मंगू पागल था। चौथा क्वेश्चन आइए आपका, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? जो लेखक सुजाता रचित कहानी है उसका नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका माँ, और दूसरा दिया हुआ है नगर, तीसरा दिया हुआ है दहेत विश्वास लिखा हुआ है और चौथा दिया हुआ है धरती कब तक घूमेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लेखक सुजाता का रचित कहानी का नाम है वो है नगर। नगर ही जो है लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम है। तो और एक बड़ा और हम आपको बोलना चाहते हैं एक बात और, कि जितने भी बुक में राइटर के नाम है सबको आप याद कर लीजिएगा। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर साल हर मतलब एग्जाम में ये पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा लेकिन ज़रूर पूछा जाएगा। कभी कभी तो आपको 4-5 क्वेश्चन ही जो है ना लेखक के से मिला जुला के रहेगा। तो लेखक का नाम आप ज़रूर याद कर लीजिए, जिससे आपका 20 से 25 नंबर आराम से सोल्व हो जाएगा। इसलिए कि लेखक का नाम जाने से पहले पढ़ लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन बनाने में और भी आराम हो जाए, आसान हो जाए। पांचवा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जो बिस्मिल्लाह खान थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है ढोलक, तीसरा दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ तबला, तीसरा दिया हुआ बांसुरी और चौथा दिया हुआ है शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई बजाते थे। तो आपसे कोई पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो आपको वहाँ पे शहनाई पे टिक मारना है या फिर रंग देना है। और कभी कभी शॉर्ट आंसर भी रहता है, वहाँ पे लिखा रहेगा बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो आपको वहाँ पे सीधा से लिख देना है शहनाई। नहीं तो फिर थोड़ा सा उसमें और जोड़ दीजिएगा, बिस्मिल्लाह खान शहना शहनाई बजाते थे, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से भी आंसर आप बना के लिख सकते हैं, जो 1 वर्ड में आंसर रहता है, जो एक लाइन में देने का होता है। शहनाई भी लिख देंगे तो उसमें नंबर कम मिलता है, थोड़ा सा अच्छे से सजा के लिख दीजिए, थोड़ा उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्जेक्टिव आ गया तो ऑब्जेक्टिव में आपको शहनाई पे ऊपर पैर ऐसे रंग देना इस तरह से। तो ये आपका राइट आंसर होगा शहनाई। और 6वां क्वेश्चन है, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? मतलब मरण 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 भी मंगल माना जाता है, किस स्थान, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे मरण भी मंगल माना जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ काशी में, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ पटना में, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ रांची में, चौथा ऑप्शन दिया हुआ रायपुर में। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है रायपुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काशी। काशी में क्या है ना, कि काशी में है ना आपको मरण भी मंगल माना जाता है।
तो ये किसी से पूछा जाए, आपसे कोई पूछा जाए एग्जाम में कि किस स्थान पे मरण भी मंगल पाया जाता, तो आपको काशी में टिक मारना है या काशी में रंगना है कि काशी में ही स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन है, लास्ट बचा हुआ है। गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? तो ये बहुत बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई ही क्वेश्चन आपका है, इसको आप याद से पढ़िएगा ये क्वेश्चन को, ये हमेशा पूछा जाएगा, ये श्योर है कि एग्जाम में आएगा, इसको वीवीआई कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या चौथा कस्तूरबा गांधी ने? तो गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे वही जो है ना गांधी जी को कहे थे महात्मा सबसे पहले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और चैनल पे भी दिया हुआ है, जाके आप चेक करके आराम से 10th बिहार बोर्ड का तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।